बारामासी पीपल श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर नवीन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व निकली नगर फेरी। बाड़ी न्यूज। गुरुवार को प्रातः 09:00 बजे परशुराम धर्मशाला बारहमासी पीपल संकट मोचन हनुमान मंदिर पर ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज के प्रबुद्धजनों एवं महिलाओं का समूह एकत्रित हुआ, जो गणपति भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, राम जानकी, राधा कृष्ण एवं जगत जननी मां दुर्गा महारानी की नगर भ्रमण में राम नाम के मंगलमय गुणगान करते हुए कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। यह नगर फेरी परशुराम धर्मशाला से प्रारंभ होकर महाराजबाग चौराहा से होते हुए कोटपाड़ा होकर किला गेट होते हुए बाईपास होकर कायस्थपाड़ा पुलिया से वापस परशुराम धर्मशाला पर पहुंची, जहां मंदिर से जुड़े भक्तजनों द्वारा कलश यात्रा में सम्मिलित होने वाले समस्त सनातन धर्म प्रेमियों माताओं बहनों को प्रसादी वितरण की गई। यात्रा मार्ग में स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह कलश यात्रा में सम्मिलित सनातन धर्म प्रेमियों का माताओं बहनों का पुष्प वर्षा एवं जलपान कराकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष दाऊदयाल भारद्वाज एवं वर्तमान सनाध्य ब्राह्मण सेवा समिति अध्यक्ष पवन चंसोरिया ने बताया कि यह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है, वो मंदिर से जुड़े समस्त भक्तजनों के आपसी सहयोग से हो रहा है। ये कार्यक्रम 5 दिवसीय है। 6 तारीख से 10 तारीख तक चलेगा, जिसमें सनातन संस्कृति के अनुसार विद्वान शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ विधिवत भगवान की पूजा होगी। इसके उपरांत दिनांक 11 नवंबर 25 को संतों एवं भक्तों का भंडारा प्रसादी वितरण किया जाएगा। हिंदू जागरण मंच धौलपुर जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने कलश यात्रा मार्ग पर जय श्री राम के जयकारे लगवाए, जिससे संपूर्ण नगर राम नाम से गुंजायमान हो गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज पूर्व अध्यक्ष सुरेश दीक्षित, शिव कुमार खेमरिया, महामंत्री महेश अवस्थी, राजन पाराशर, महेश पाराशर, दिग्विजय पचौरी, वरिष्ठ अध्यापक पुष्पेंद्र बिधोलिया, सुनील शुक्ला, राजेश शर्मा, श्रीनिवास भारद्वाज, हिंदू जागरण मंच महिला सुरक्षा एवं सम्मान के जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा, जिला संरक्षक चिम्मन दास, खगेश पाराशर, हेमंत पाराशर, सुशील पाराशर, नीरज पचौरी, रिंकू बिधोलिया, दिव्यांकर बिधोलिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता माताएं बहनें उपस्थित रहे। बाड़ी नगर की सफाई व्यवस्था बदहाल, कूड़े के ढेरों में गोवंश की जान पर बनाई। बाड़ी न्यूज। नगर की सफाई व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। शहर के प्रमुख स्थान अंबेडकर पार्क और भारद्वाज मार्केट में कई दिनों से सफाई नहीं हुई, जिसके चलते जगह जगह कूड़े के ढेर जमा हो चुके हैं। इन कूड़े के ढेरों में पड़ी पॉलीथीन खाने को मजबूर गोवंश अब मौत के मुंह में जा रहा है। नगर वासियों का कहना है कि धड़ल्ले से हो रहे पॉलीथीन के उपयोग से लगभग प्रतिदिन गायों की मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन न प्रशासन जागरूक है और न ही नगरपालिका कार्रवाई करती दिख रही है। सफाई पर महीने में लाखों रुपए खर्च होने का दावा तो जरूर किया जाता है, पर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आती है। सफाई निरीक्षक तक को कई बार सफाई व्यवस्था की सही जानकारी नहीं रहती। जिम्मेदार अधिकारी मैदानी निरीक्षण करने के बजाय ऑफिस में बैठकर टेंडर और भुगतान तक खुद को सीमित रखे हुए हैं। नगरपालिका बोर्ड बिना विपक्ष के बना है और कई पार्षद नगर व्यवस्था के मामलों में अब तक पूरी तरह नाकारा साबित हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि बजट के दुरुपयोग और नगरपालिका के लापरवाह रवैये पर प्रशासन भी लगातार चुप्पी साधे हुए है, जिससे व्यवस्था और अधिक बिगड़ रही है। नगर वासियों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर सफाई व्यवस्था में सुधार, पॉलीथीन पर सख्त रोक और गोवंश की सुरक्षा के उपाय किए जाने की मांग की है। बाड़ी दिनदहाड़े सर्राफा दुकान से महिला 250 ग्राम चांदी की चूड़ियां लेकर फरार। बाड़ी न्यूज। सर्राफा बाजार बाड़ी स्थित आजाद वाली गली में दिनदहाड़े एक महिला द्वारा चांदी के आभूषण चोरी करने का मामला सामने आया है। महिला दुकान में ग्राहक बनकर आई और मौका पाकर 250 ग्राम वजन की चांदी की चूड़ियां लेकर फरार हो गई। चोरी गए आभूषण की कीमत लगभग 30,000 रुपये बताई जा रही है। दुकानदार श्री भगवान मित्तल ने बताया कि वो अन्य ग्राहकों को आभूषण दिखाने में व्यस्त थे, तभी महिला ने काउंटर पर रखे बॉक्स में से चांदी की चूड़ियां निकालकर अपने पास रख ली। दुकानदार को संदेह होने पर फुटेज देखने पर यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद पाई गई। दुकानदार के अनुसार महिला चोरी करने के बाद आराम से दुकान से बाहर निकल गई। मामले की सूचना पुलिस को दी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश जारी है।
सरमथुरा बड़ा गांव में जल जीवन मिशन अधर में 8 महीने से टंकी निर्माण रुका, ग्रामीण परेशान। सरमथुरा न्यूज। ग्राम पंचायत खरौली के बड़ा गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनाई जा रही पानी की टंकी का निर्माण पिछले 8 महीनों से पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। बार बार शिकायतों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दिए जाने के बावजूद काम में प्रगति नहीं हो रही, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी निर्माण कार्य शुरू होकर थोड़ा सा काम हुआ था, फिर ठेकेदार ने मनमर्जी से निर्माण रोक दिया। गांव में जल जीवन मिशन के तहत घर घर कनेक्शन लगाए जाने थे, लेकिन अब तक केवल 30% कनेक्शन ही लगाए गए हैं। शेष 70% घर अभी भी पेयजल योजना से वंचित हैं। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि जो पाइपलाइन बिछाई गई है, उसमें भी 10% लाइन जमीन के ऊपर ही पड़ी हुई है, जिससे आवागमन में बाधा और कीचड़ की समस्या बढ़ गई है। साथ ही कई गलियों को खोदकर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे गंदगी व हादसों का खतरा बना हुआ है। प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी और ठेकेदार की मनमानी से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार एईएन और अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद काम शुरू नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्माण व कनेक्शन कार्य शुरू नहीं किया गया तो सभी ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। पड़ोसी गांव में नल जल सुविधा 100% चालू है, लेकिन हमारे यहाँ निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। जिला कलेक्टर स्वयं जांच करें। ग्रामीण ठेकेदार ने दावा किया है कि 90% कनेक्शन पूरा किया जा चुका है, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये दावा गलत है और केवल 30-40% ही कार्य पूरा हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप करते हुए टंकी निर्माण पूरा कराने, 100% घरों में कनेक्शन देने, अधूरी गलियों का सुधार कराने, जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने की मांग की है। करौली सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जिला स्तरीय बैठक। करौली न्यूज। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सभागार में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना एवं एसपी लोकेश सोनवाल की अध्यक्षता में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में ओवरस्पीड पर ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने, ब्लैक स्पॉट सुधार, अवैध कट व पार्किंग हटाने, हाईवे पर गलत दिशा में आने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। घायलों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने, ट्रक चालकों की आंखों की जांच, रिफ्लेक्टर लगाने व अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लापरवाही पर संबंधित विभाग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में पुलिस व सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरुआत की गई है। इस अभियान में विभिन्न जो विभाग जुड़े हुए हैं, इन सभी विभागों की आज श्रीमान कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने की संयुक्त अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जो राज्य सरकार से और पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश प्राप्त हुए, उन निर्देशों के तहत प्रवर्तन की कार्रवाई, समझाइश, जागरूकता और अन्य दुरुस्तीकरण या तकनीकी जो समस्या है उनके दुरुस्तीकरण के लिए वो आपस में चर्चा की गई और एक प्लानिंग बनाकर अगले 15 दिन तक इस अभियान को बहुत ही अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा। बाड़ी वार्ड 12-13 में ड्रेनेज फेल, महिलाओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। वार्ड 12 और 13 में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह अवरुद्ध होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और 2 गायों की मौत भी हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इसी समस्या को लेकर वार्ड 12 निवासी अमृता मीना और पार्षद अनीता मीना के नेतृत्व में महिलाओं ने नगरपालिका ईओ और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की। महिलाओं ने बताया कि संत नगर रोड सहित कई कॉलोनियों में पिछले 1 साल से स्थिति खराब है और 33 kVGSS तक पानी भर रहा है, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। पार्षद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का निवारण नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान 2 दर्जन से अधिक महिलाएं मौजूद रहीं। धौलपुर सड़क सुरक्षा अभियान में 250 चालान, शराबी व तेज रफ्तार चालकों पर सख्ती। धौलपुर न्यूज। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को लेकर जिले में चलाए जा रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत पुलिस ने मंगलवार को 250 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और 760 से अधिक लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही में शराब पीकर वाहन चलाने पर 26 चालान, तेज गति पर 24, गलत दिशा में चलाने पर 24, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 07, बिना रिफ्लेक्टर पर 19, बिना नंबर प्लेट पर 67 सहित अन्य नियम उल्लंघन पर 83 चालान किए गए। एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान 18 नवंबर तक चलेगा और इस दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य उपयोग, ब्लैक स्पॉट पर निगरानी और अवैध वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि यातायात नियमों का पालन स्वयं की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्ती बरती जाएगी। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान जो है वो 4 से 18 नवंबर तक शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या सड़क पर शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं, गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं या जो अपने ट्रैफिक के नियम हैं उनकी पालना ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई इसमें की जा रही है। साथ ही काफ़ी लोगों को यातायात के नियमों के बारे में स्कूल्स में, कॉलेजेस में और पंचायत स्तर पर जाकर समझाइश की जा रही है, नियमों के बारे में बताया जा रहा है। मेरा धौलपुर वासियों से ये निवेदन रहेगा कि वो सभी सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनको समझें, उसमें सहयोग करें और सुरक्षित रहें। इसी अभियान के अंतर्गत जो कि अभियान ये 4 तारीख से शुरू हुआ है, कल पुलिस के द्वारा 5 तारीख को करीब 250 के आसपास जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो की गई है। विशेष रूप से जो शराब पीकर वाहन चलाने वाले हैं उनके खिलाफ 26 कार्रवाइयाँ पूरे ज़िले में की गई है। तेज़ गति से वाहन चलाने में 24, गलत दिशा में 24, खतरनाक तरीके से जो वाहन चलाते हैं 7, बिना रिफ्लेक्टर के, क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है और रिफ्लेक्टर न लगे होने से बड़े वाहन कई बार घटना का कारण बनते हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई इसमें जारी है। बिना नंबर प्लेट के वाहन जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनके विरुद्ध भी 67 कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई हैं। आगे आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयाँ और बढ़ेंगी। मेरा सभी धौलपुर वासियों से, नागरिकों से ये निवेदन रहेगा कि वो अधिक से अधिक जो है अपने वाहनों को नियमों के अनुसार सड़कों पर लेके आएँ, हेलमेट का प्रयोग करें और बिना नशे के वाहन चलाएं। धन्यवाद। धौलपुर, सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस सख्त, NH 44 पर 30 चालान। धौलपुर न्यूज। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय व IG के आदेशानुसार एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में विशेष अभियान शुरू किया गया है। सदर थाना पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने NH 44 पर नाकाबंदी कर 30 वाहनों के चालान किए। बिना नंबर प्लेट और नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की गई। शराब पीकर, तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने अपील की, जीवन अनमोल है, यातायात नियमों का पालन करें। बाड़ी में धूमधाम से मनाई गई देव दिवाली। बाड़ी न्यूज। कार्तिक पूर्णिमा पर शहर के विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में देव दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बम बम बाबा आश्रम, पाताली बाबा और पोद्दार बगीची पर विशेष पूजा आरती, दीप प्रज्वलन और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। संत बम बम बाबा ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु के जागरण और सृष्टि संचालन का भार पुनः संभालने के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। पोद्दार बगीची पर महिलाओं ने कार्तिक व्रत पूर्ण होने पर मंगल गीत गाए, तुलसी माता का पूजन किया और बालिकाओं ने मेहंदी लगाई। प्रसाद के रूप में घी के दियों का वितरण किया गया। देव दिवाली का आयोजन शहर के बालेश्वर महादेव, कमलेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, मनोहर दास और राजराजेश्वरी माता मंदिरों में भी किया गया। जन सुनवाई में जारगा की समस्याएं गूंजी, सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट खराब, वीडियो को ज्ञापन सौंपा। बसेड़ी न्यूज। ग्राम पंचायत जारगा के ग्रामीणों ने गुरुवार को जन सुनवाई कार्यक्रम में गांव की बदहाल सफाई व्यवस्था और खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन नायब तहसीलदार की उपस्थिति में दिया गया, जिससे ग्रामीणों को समाधान की उम्मीद बंधी है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई दिनों से सफाई नहीं होने से कचरे के ढेर लगे हैं और जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। लोगों ने फॉगिंग और विशेष सफाई अभियान चलाने की मांग की। वहीं मुख्य रास्तों और गलियों में स्ट्रीट लाइटें खराब होने से रात में अंधेरा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं और वारदातों का खतरा बना रहता है।
समाजसेवी अटल बिहारी गोयल ने कहा कि प्रशासन मौके पर ध्यान दे तो समस्याएं तुरंत सुधर सकती हैं। जन सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे नायब तहसीलदार चरण सिंह ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वीडियो को 1 सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। ग्राम विकास अधिकारी मुकेश दीक्षित ने कर्मचारियों की तैनाती व जल्द नई स्ट्रीट लाइट लगाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में गुड्डू शर्मा, अंटू शर्मा, मनोज एग्रीकल्चर, संजय परमार, बसंत परमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बटेश्वर में श्रद्धा का सैलाब, आस्था की होड़, रामराज में भोले के भक्तों का अकाल। बटेश्वर, उत्तर प्रदेश न्यूज। उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला उत्तर प्रदेश के बटेश्वर का प्रमुख स्नान पर्व पर यमुना नदी में डुबकी लगाकर श्रद्धा में लोगों ने ब्रह्मलाल जी के दर्शन कर आस्था के साथ पूजा अर्चना की। कार्तिक की पूर्णिमा स्नान पर समूचा मेला परिसर भोलेनाथ की जय घोष के नारों से गूंजते रहे। बटेश्वर में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा के शिव भक्त पूर्णिमा पर आ भोले की अर्चना करते हैं। सैकड़ों सालों से आयोजित मेले में इस बार हर बार भोले के भक्तों की कमी दिखी। लोग अपने साधनों से आए, स्नान किए और दर्शन कर चलते बने। गांव देहात के लोग भी शहर वालों की तरह आ लौट लिए। जो मेला मीलों के इलाके में लगा करता था वो अब केवल 1-2 किमी परिक्षेत्र में ही सिमट कर रह गया। झूले तमाशे वाले हाथ पर हाथ बैठे देखे गए। हलवाई की जलेबी की दूसरी तैयारी नहीं लगी। बच्चों के हाथ में रबड़ी ही दिखी। मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक के मध्य भाग के दूसरी ओर मेला इस बार समेट कर रह गया। मेला की तैयारियों का निरीक्षण जिलाधिकारी ने 2 बार बटेश्वर आकर निरीक्षण किया, जिससे जिला पंचायत के अधिकारी व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने घाटों पर की गई तैयारियों की कमी नजर आई तो डांट पिलाई, जिससे एक को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। पता चला है जिला पंचायत को दोहरी मॉनिटरिंग से होकर गुजरना पड़ता है। एक जिला प्रशासन, दूसरे मेला क्षेत्र के किसान तथा मंदिर ट्रस्ट से। ट्रस्ट तो आय से अपना हिस्सा ले घंटों की नीलामी करके आदेश देती रहती है, जिसकी नजर से पंचायत नहीं बच पाती। मुख्य आकर्षण दूज की श्रृंगार पूजा को लेकर अभी से जिज्ञासा लोगों के अंदर व्यापक है। बताते हैं इस दिन राजा भदावर या उनके प्रतिनिधि भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तब गेट खुलता है जब तक कि राजा उन्हें चावलों से ढक नहीं देते। मेला का समापन 9 नवंबर को होगा। इस दिन लोकल बिक्री होगी, जिसमें लोहे के बॉक्स यहाँ के बने मुख्य आकर्षण होते हैं। मेला में मंदी साफ तौर पर झलकी। तुलसी शालिग्राम विवाह में भक्तिमय उल्लास, शोभायात्रा में झूमे श्रद्धालु। बसेड़ी खबर, कस्बे में बुधवार को तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम का दिव्य विवाह समारोह बड़ी ही धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। प्राचीन श्री ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर से भगवान शालिग्राम की भव्य बारात बैंडबाजों और जयघोषों के बीच शोभायात्रा के रूप में निकली। शोभायात्रा मुख्य बाजार मार्गों से गुजरते हुए तुलसी माता के द्वार पहुंची, जहां रास्ते भर भक्ति गीतों और नृत्य से माहौल भक्तिमय बना रहा। महिला भक्त मंडल बसेड़ी ने महादेव मंदिर परिसर में बारात का शानदार स्वागत किया। इसके बाद हवेली थोक निवासी सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय धीर सिंह परमार के सानिध्य में संस्कारों के अनुरूप विवाह की सभी धार्मिक रस्में संपन्न कराई गईं। मंदिर पुजारी नवल किशोर कौशिक ने बताया कि यह विवाह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पवित्र मिलन का प्रतीक है, जो समाज को प्रेम, पवित्रता और समर्पण का संदेश देता है। कन्या पक्ष द्वारा तोरण मारने से लेकर पोर्टिका सहित सभी पारंपरिक रीति रिवाज बड़ी ही श्रद्धा भाव से निभाए गए। 2 दिन पूर्व सोमवार को लग्न संस्कार संपन्न हुआ था, जिसके बाद आज भव्य बारात के साथ ये दिव्य आयोजन पूर्ण हुआ। भक्तों ने इस अद्भुत उत्सव को दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस किया। सरमथुरा, आंगई अग्रवाल समाज इकाई के द्विवार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न। आंगई न्यूज। आंगई अग्रवाल समाज इकाई के द्विवार्षिक चुनाव रविवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी एकजुटता और सौहार्द देखने को मिला। निर्विरोध चयन में निम्न पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए: अध्यक्ष हरिओम प्रसाद मित्तल, उपाध्यक्ष गोपाल दास गर्ग, महामंत्री भगवान दास छन्नू मंगल, संरक्षक सदस्य रामनाथ सिंघल, कोषाध्यक्ष महेश चंद गर्ग, संगठन मंत्री डब्ल्यू मंगल, जिला प्रतिनिधि दाऊदयाल मंगल। चयनित पदाधिकारियों ने समाज की एकता और विकास को प्राथमिकता देते हुए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।
धौलपुर, मोबाइल गेम की लत से 8वीं के छात्र ने की आत्महत्या। सेपू न्यूज। सेपू के कुरिंदा गांव में 13 वर्षीय छात्र ने मोबाइल गेम फ्री फायर खेलने पर पिता की डांट से नाराज होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार उसे अस्पताल ले गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बच्चे को करीब 1 साल से ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।